जब संसद अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग करेगा तो उस समय राष्ट्रपति क्या रहेगा? खामोश रहेगा। राष्ट्रपति इसमें टांग नहीं अड़ाएगा, क्योंकि अनुच्छेद को कहा गया कि 2 और 3 का जो है ना अनुच्छेद 368 को अलग रखा गया है। जब भी संविधान में संशोधन होगा 368 के तहत तो वहां जो है ना राष्ट्रपति का सिग्नेचर का जरूरत है, लेकिन यहाँ संशोधन हो रहा है लेकिन अनुच्छेद 368 का प्रयोग नहीं हो रहा है। ठीक है, 4 खत्म हो गया। इस यूनियन बनाने का जिम्मा किसको दिया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है ना क्या किया? देश में कितने रियासत थे? 552 देशी रियासत थे, सबको एक करने का प्रयास किया और यूनियन बनाने का प्रयास किया। सब मान गए, 3 गो राज नहीं माने। कौन कौन नहीं माने? हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। हैदराबाद को क्या किया? पुलिस कार्रवाई के द्वारा ऑपरेशन पोलो स्टार्ट किया। क्या किया? सैनिक को बुलाया, वर्दी में पहना के आंध्र प्रदेश में भेज दिया। कहा आंतरिक गड़बड़ी है, आप लोग टेंशन। और उसके बाद बहुत पीटा। उसके बाद वो क्या किया? ऑपरेशन पोलो के तहत डर से वहां का निजाम क्या किया? विलय पत्र पे साइन किया। और इसके बाद बारी आया किसका? जूनागढ़ का। जूनागढ़ का जनता जो है ना भारत में मिलना चाहते थे, लेकिन राजा उसका विरोध कर रहा था, कहता हम हल गए। तब क्या किया? जनमत संग्रह कराया, वहां का जनता सबका हम भारत में रहेंगे। राजा को मजबूरन क्या किया? भारत के विलय पत्र पर साइन किया। तो पूछता है कि जूनागढ़ को कैसे मिलाया गया? तो जनमत संग्रह के द्वारा। पूछता है हैदराबाद को कैसे भारत में मिलाया गया? पुलिस कार्रवाई के द्वारा, ऑपरेशन पोलो के द्वारा। किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल किया। इसके बाद एक और जो है न टेरियल था, कौन? जम्मू कश्मीर का राजा था हरि सिंह ना। फिर वो क्या किया? आके विलय पत्र पे साइन किया। जब उसको उधर से पाकिस्तान हैरान किया, इस तरह से भारत जो है ना एकत्रित हो गया। उसके बाद को जो ठीक है कितना भाग में बांट दिया? 4 भागों में बांट दिया। इसके बाद यहाँ से जनता इससे खुश नहीं हुआ, आंदोलन किया। आंदोलन करने के बाद जो है ना एस के धर कमेटी का गठन हुआ। किस कमेटी का गठन हुआ? एस के धर कमेटी। एस के धर कमेटी का जो है ना गठन हुआ। इस कमेटी का कब हुआ गठन? लिखिए, धर कमेटी का गठन हुआ 1948। 47 में आजाद हुआ। लोग कहा ये कौन एबीसीडी 4 गो राज बना दिया, भाषा का आधार पर बहुत चिल्लाने लगा। एगो कमेटी का कहा ऐसे थोड़ी बना दे। एगो कमेटी बनाया। कमेटी बना के इस कमेटी से रिपोर्ट मांगा कि क्या ये बात सही रहेगा, भाषा के आधार पर राज को बना देंगे? तो कहा ठीक है, एगो कमेटी बना और इसमें संशोधन ये लोग करने लगा। अध्यक्ष कौन हुआ? एस के क्यों बना था? ये भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर क्या राज्यों का गठन के लिए, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन के लिए कमेटी बनाया गया था। इस कमेटी से कहा गया था कि आप लोग इस चीज को जांच पड़ताल कीजिए, अच्छे से जांचिए, समझिए क्या भारत को सही दिशा देगा भाषा के आधार पर अगर राज्य का निर्माण करेंगे तो। ये कमेटी जो है ना पूरा जांच पड़ताल करने के बाद ये जो रिपोर्ट दिया ना, ये भाषा के आधार पर राज्यों का गठन का क्या कर दिया? खारिज कर दिया। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन का क्या किया? खारिज कर दिया, मतलब विरोध किया। क्या किया? विरोध या खारिज। खारिज कर दिया। ये जो है ना इसके धर कमेटी का नहीं, ये भारत के लिए ठीक नहीं होगा। के आधार पर अगर जो है ना राज्य का पुनर्गठन यानी राज्य का गठन करिएगा ना तो राज्य बहुत टुकड़ा में बट जाएगा, बहुत राज्य बन जाएगा। फिर प्रशासनिक दृष्टि से ये ठीक नहीं होगा, इसलिए जो है वही ठीक है। तब तो फिर देश में कई भाषा है, जितना भाषा है उतना राज्य बनाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं धर आयोग सही बोला, उस समय सिचुएशन के अनुसार ठीक बोला। ये क्या किया? ये लोग मांग कर रहा था, एक मांग को क्या किया? ठुकरा दिया। फिर जब रिपोर्ट आया ना फिर लोग सोचा
अरे भाई ये भाषा के आधार पर राज का क्या किया, ठुकरा दिया, नहीं होगा। फिर से लोग आंदोलन शुरू कर दिया। फिर से क्या क्या लोग न कोनो चीज का मांग करते हैं कि टीआरई 4 का वैकेंसी दो इतना लाख। तो सरकार कौन आश्वासन देता है तो तब तक लोग जो है ना ठीक रहता है। लोग देखो रिपोर्ट आने दो, रिपोर्ट जैसे कुछ रिपोर्ट आया, अगर पक्ष में नहीं आया फिर आंदोलन शुरू। पक्ष में आ गया तो ठीक, नहीं आया तो वही पक्ष में ये रिपोर्ट आया नहीं। भाषा के आधार पर जकरा राज का मांग कर रहा था उसके पक्ष में तो आया नहीं, फिर वो लोग आंदोलन करने लगा। फिर सरकार कहा कि हो सकता है एक बार रुकिए रुकिए जांच फिर से करने दी। फिर एगो कमिटी बैठाया। कौन कमिटी बैठाया? जेवीपी कमिटी। जेवीपी समिति का पूछता है कि इसका सदस्य कौन कौन था, नामे से है सदस्य जेवीपी। ठीक है, जे से होता है जवाहरलाल नेहरू, न जवाहरलाल क्या नेहरू। 2 नंबर में भी से हो जाएगा क्या, वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और 3 नंबर में इसका जो बना ना, 3 नंबर में पी था पटारवी सितार मैया। क्या था? पटारवी सीतार मैया। पटारवी, यही पटारवी सीताराम मैया जो है ना बहुत महात्मा गांधी के बहुत नजदीकी आदमी थे। इस तीनों को जो है ना फिर वो कहा कि और कमिटी बनाया, यानी और हिंदी में इसको समिति भी कह सकता है, इंग्लिश में कमिटी। जेवीपी कमिटी किस लिए बना था? तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन के समीक्षा करने के लिए बना था। ये कमिटी ये किया कि ये भाषा के आधार पर, ये भी क्या बना था, क्यों बना था? भाषा के आधार पर, क्या भाषा के आधार पर राज्यों का गठन के लिए, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के लिए बनाया गया था। कौन सा कमिटी? जेवीपी कमिटी। क्यों बनाया गया था? यश के धर कमिटी जो है ना एकदम से खाली मानवे का करना, अगर ऐसे करोगे ना तो देश जो है ना ठीक नहीं रहेगा। देश के लिए भाषा के आधार पर राज्य का बनाना ये ठीक नहीं रहेगा। प्रशासनिक अनुसार बनाइए या जो ABCD 4 बनाइए वही चलने दीजिए, ठीक है। जितना छोटा होगा परेशान उतना होगा, ठीक है। फिर लोग आंदोलन करने लगा, लोग के पक्ष में नहीं आया जो भाषा का आधार पर। तो फिर ये कमिटी आया जेवीपी समिति। इन्होंने भी क्या किया, भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को ये भी खारिज कर दिया। का बिल्कुल सही बात बोला था कौन? ये धर समिति का बिल्कुल सही बोला था, ये भी खारिज। ये जो खारिज किया ना, एक बाद यहाँ से कहानी शुरू होगा। ठीक है, इसको मिटा दे, ऊपर वाला मिटा देते हैं। इसके बाद जो है ना ये जेवीपी समिति क्या किया, इसका रिपोर्ट क्या आया? ये कौन सा रिपोर्ट? ये भी रिपोर्ट जो है ना भाषा के आधार पर राज्य का गठन को क्या किया, ये भी विरोध किया। तो लिखिए, भाषा के आधार पर क्या किया, राज्यों का गठन को विरोध किया, मतलब यो खारिज कर दिया। ये भी जो है नेहरू जी, पटारवी मैया और क्या था वल्लभ भाई पटेल, ये खुद जो है ना कौन था, उप प्रधानमंत्री थे। ये कौन थे? ये खुद प्रधानमंत्री थे। ये लोग जो है ना कहना भाषा के आधार पर राज बनाएंगे ना देश बर्बाद हो जाएगा,
ये लोग भी कहा कि ऐसे आंदोलन करता है, करने दीजिए, ये लोग को समझाने की आवश्यकता है, समझा लेंगे। ये भी क्या किया, ये भी क्या किया, खारिज। अब देखिए भाषा के आधार पर आंदोलन करने वाले वो आदमी सब जो है उग्र ले लिया। कहा बाप रे बाप, सरकार तो तमाशा हो रहा है, देगा ना। इसमें सबसे बेसी कौन किया, आंध्र प्रदेश में जो है ना, आंध्र प्रदेश का मांग कर रहा था, नाम था रामल्लू। नाम क्या था, रामल्लू। वो वास्तविक में कहाँ का था, मद्रास का था। मद्रास से अलग चाहता था, भाषा के आधार पर, तेलुगु भाषा के आधार पर एक राज चाहता था आंध्र प्रदेश। तेलुगु भाषा के आधार पर कौन राज हो चाहता था, आंध्र प्रदेश। अब जैसे ये रिपोर्ट खारिज हुआ, एगो वहां का बुढ़वा जो है ना, महात्मा गांधी का चेला था, बैठ गया अनशन पे, आमरण अनशन पे बैठ गया। कौन बैठ गया आमरण अनशन पे, तेलुगु भाषा के आधार पर किस राज्य का मांग हो रहा था, आंध्र प्रदेश राज्य का मांग हो रहा, ठीक है। अब मान के चलिए रिपोर्ट में आया कि नहीं ये तो मांग रहा है, तो मतलब बुनियादी बात है, तब तो फिर सब कहेगा कि देश में कई भाषा है, उतना राज बनाना पड़ेगा, देश तो टूट के बर्बाद हो जाएगा। कितना राज बनाएंगे, कितना सीएम बनाएंगे, कितना को पेमेंट देंगे। इन्हें माना, जिद पे अड़ गया। यहाँ का एगो बुढ़वा क्या किया, यहाँ का एगो बुढ़वा जो है ना 1952 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में एगो नाम था श्री रामल्लू। क्या नाम था, श्री रामल्लू। श्री रामल्लू नाम का जो है एक आदमी क्या किया, आमरण अनशन पे बैठ गया। क्या किया, 1952 ईस्वी श्री रामल्लू ने आमरण अनशन पर क्या किया, बैठ गया। बैठ तो गया, इसको लोग जाता था सरकार, हे रामल्लू भाई साहब, हे रामल्लू भाई साहब, काहे देश को बर्बाद कर रहे हो, क्यों एक ही राज्य में उन्होंने मिलजुल कर रहो ना, क्या करोगे भाषा का आधार पर आंध्र प्रदेश लेकर के। ये बोला ना, हमको चाहिए तो चाहिए, हमको आंध्र प्रदेश चाहिए, वो भी तेलुगु भाषा के आधार पर। नहीं माना, और ये आमरण अनशन पे था, कुछ खेपो नहीं करता था। कितना दिन जिएगा। सरकार को डर था कि एकरा दे देंगे तो कल फिर दूसरों को आंदोलन करेगा, तेसरों करेगा, चारवों करेगा, देश फिर टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। नहीं माना। देखते देखते 56 दिन गुजर गया, और 56वां दिन के बाद क्या हो गया, 56वें दिन ये बुढ़ऊ मर गया। 56 दिन के बाद क्या हुआ, श्री रामल्लू की क्या हो गया, मृत्यु हो गई। जैसे एकरा मृत्यु हुआ, एक पिछला समर्थक जो था ना, करो और मरो पे आ गया, पूरा उग्र हो गया कि सरकार इतना निर्दयी है, इससे तो अच्छा अंग्रेज था, ये तो उससे भी बढ़का है। अब नेहरू जी डर गया, करे तो करे क्या। नेहरू जी तुरंत जो है ना सबको बुलाया, नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, अपना मंत्रियों को बुलाया, मंत्रालय कहा जल्दी 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 क्या करो, आंध्र प्रदेश को गठन करो, जल्दी जल्दी आंध्र प्रदेश बना दो, बना दो, नहीं तो ये देश जल जाएगा। अब यहाँ क्या हुआ, मजबूर हो गया सरकार, मजबूर होकर सरकार ने 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर क्या किया, आंध्र प्रदेश का गठन किया। आंध्र प्रदेश का गठन किया।
भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का मांग पूरा हो गया। वत्ते से विद्यार्थी सीखा है कि सरकार नहीं मानता है तो क्या करो, धरना प्रदर्शन करो, तोड़ फोड़। देख रहे हैं नेपाल का स्थिति अभी क्या हुआ। कैसे सरकार को लटक लटक के भागना पड़ा। विद्यार्थी यही ने कहा कि भाई सोशल मीडिया को क्यों बंद कर रहे हो। अभी के समय में सोशल मीडिया से अगर देश विदेश का जानकारी लेते हैं, सोशल मीडिया से बहुत सारा स्किल सीखते हैं। बहुत लोग सोशल मीडिया से लाखों कमा रहे हैं पूरा। अब मतलब लोग विदेश गया, वहां से डायरेक्ट मैसेंजर पे फोन पे बात कर लेता है तो पैसा कम करता है, कॉलिंग करेगा ना तो बहुत पैसा करता है। तो बहुत लोग मतलब कि लॉस में चल गया। तो सबका सब क्या हो गया, सरकार के पीछे एग्रेसिव हो गया। सरकार चाहता था कि सोशल मीडिया के पीछे क्या हो रहा है, हम लोग का विरोध हो रहा है, सरकार का विरोध हो रहा है। अब यहाँ आंध्र प्रदेश राज्य का क्या हो गया, गठन हो गया। आंध्र प्रदेश राज्य का क्या हो गया, तो पूछता है भाषा के आधार पर पहला गठन होने वाला राज्य कौन है, तो मारना आंध्र प्रदेश। पूछता आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ, 1 अक्टूबर। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है। भाषा के आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश। अब पूछता आंध्र प्रदेश गठन कब हुआ, तो 1953। कहीं कहीं इसका डेट भी पूछ लेता है, तो लिख लीजिए डेट तो यहाँ है ये है। एक और लिख लेते हैं, भाषा के आधार पर गठन होने वाला क्या पहला राज्य, पहला राज्य कौन था, आंध्र प्रदेश। ठीक है, भाषा के आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य कौन था, आंध्र प्रदेश। ये कब हुआ था, 1 अक्टूबर 1956 वाला कोई बात बोले, 56 में अब आएगा, 56 पे आने दीजिए। ये तो जल्दबाजी में हुआ ना, ये जल्दबाजी में हुआ, देश को बचाने के लिए हुआ। 1956 क्या है वही पे आ रहे हैं अब। ये चीज 1948 क्या है समझ गए, 1952 क्या है समझ गए। 1952 में जेबीपी समिति क्या हुआ था, खारिज हुआ था। और ये समिति एगो धर समिति बताए थे, यश के धर समिति, इसका गठन कब, पूछता है यश के धर समिति का गठन कब हुआ, 48 में, भूलना नहीं। जेबीपी समिति का गठन पूछता है, ये अपना रिपोर्ट कब दिया था, 1952 में। कहा था कि धर एस के धर कमिटी जो है ना अपने जगह बिल्कुल सही है। ये भी भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन को क्या किया था, दोनों का दोनों समिति खारिज किया था। उसके बाद ये बुढ़वा टपक गया। अब बुढ़वा जो है ना सब काम को बिगाड़ के रख दिया। अब सरकार मजबूर में उसका बात मानना पड़ा। ठीक है, मानना पड़ा। तब एक राज्य अगर भाषा के आधार पर होगा तो अब तो सब चाहिए, हमरो चाहिए। जिस बात का डर था वो बात हो गया, जिस बात का डर था वो बात हुआ। इसके बाद जो है ना एक और कमिटी आता है, फजल अली आयोग। ठीक है, ये बहुत पूछता है, फजल अली आयोग समिति। फजल अली फजल अली आयोग जो है ना समिति, समिति कहिए कमिटी कहिए, इसका गठन कब हुआ, तुरंत 1953 में बुढ़वा कर शुरू कर दिया नेहरू जी। जल्दी कीजिए, 1953 वगैरह कर दिया। अब फिर से कहा दूगो के बाद एक बार और सोचो इस पे, और सोचो कि कैसे भाषा के आधार पे करे और ज्यादा टुकड़ा भी न हो। इस बार इसको बोला कि ठीक है भाषा के आधार पर कीजिए, लेकिन सबको नहीं कीजिए, जो आवश्यकता है उसको कीजिए। जो आवश्यकता है, हर भाषा के लिए एक राज्य नहीं बनाएंगे, लेकिन जो बहुत आवश्यकता है उसके आधार पर कर दीजिए। तो कौन कमिटी, फजल अली आयोग समिति, इसका गठन कब हुआ, 1953 में। इसका भी मुख्य काम था भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। इसका उद्देश्य क्या था, इसका भी उद्देश्य था भाषा के आधार पर राज्यों का गठन। एकरो उद्देश्य वही था ना, लेकिन ये जो है ना इन्होंने जो है ना भाषा के आधार पर राज्यों का
उद्देश्य को गठन करना था। इन्होंने जो कहा ना कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है, ये क्या किया, ये विरोध नहीं किया। ये क्या कहा, भाषा के आधार पर क्या किया, राज्यों का गठन किया जा सकता था। ठीक है, ये क्या कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जा सकता है। अब यहाँ जो है ना देश के जनता थोड़ा शांत हुआ, देश का जनता क्या हुआ, थोड़ा शांत हुआ। अब भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हुआ ना, तब एबीसीडी को क्या क्या उसी साल संविधान संशोधन हुआ, 7वां संविधान संशोधन 1956। ये अपना रिपोर्ट कब दिया, उद्देश्य, ये अपना रिपोर्ट कब सौंपा, रिपोर्ट अपना सौंपा 1956 ईस्वी में। ठीक है, इतना दिन तक मंथन किया, सोचा कैसे करे। ये पूछता है कि फजल अली आयोग ने का गठन कब हुआ था, तो 1953 में। अब फजल अली आयोग ने क्या किया, राज्य के पुनर्गठन आयोग को सही ठहराया और अपना रिपोर्ट कब दिया, 1956 में। अब 1956 में दिया, तो अब जो है ना वो जो बना था एबीसीडी 4 को राज्य बना था, उसको अभी क्या करेगा, खारिज करेगा। अब भाषा के आधार पर राज्य बनाएगा। मिटा दे इसको, ऊपर से मिटाते हैं। उन्नीस सौ अपना रिपोर्ट कब दिया था, 1956 में। इसके बाद देखिए 7वां संविधान संशोधन। अब देखिए संविधान में फिर संशोधन किया, तो लिखिए 7वां संविधान संशोधन, सातवां संविधान संशोधन कब किया गया, 1956 ईस्वी में। इसके तहत क्या किया, इसके तहत जो है ना वो 4 राज्य को क्या क्या खत्म कर दिया। 4 राज्य जो बनाया था, क्या 4 राज्य ए बी सी डी, इसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, समाप्त कर दिया। 4 राज्य एबीसीडी को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। इसके जगह पर इन्होंने भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण किया। 14 राज्य, कितना किया, 14 भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर क्या गो राज्य, 14 राज्य तथा 6 गो केंद्र शासित प्रदेश बनाया। फजल अली आयोग क्या किया, बहुत दिमाग लगा के बनाया कि जहां जो है ना लोग भाषा के लिए मांग नहीं कर रहा है ना, इतना से टेक्निक से बनाया ना इसको कि एकरा जो है ना 14 गो में पूरा भारत को हटा दिया, सबको मना लिया, जो मांग कर रहा था उसको दे दिया। हिंदी बोलने वाले के लिए हरियाणा दे दिया, पंजाबी बोलने वाले के लिए पंजाब दे दिया, गुजराती बोलने वाले के लिए गुजरात दे दिया। ठीक है, ऐसे कर करके क्या कर दिया, 14 गो राज्य बनाया। पहले तो आंध्र प्रदेश बन गया था, फिर से 13 और बना होगा, 14 गो राज्य और 6 गो केंद्र शासित। तो ये पूछता है कि कोनो राज्य बना है ना, तो 1956 के बाद कोनो राज्य बना है, वैसे पहले 1 गो राज्य आंध्र प्रदेश है जो जल्दबाजी 1953 में बन गया। तो आपसे पूछेगा 1953 क्या है, 1956 क्या है, दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि फजल अली आयोग का गठन 1953 में हुआ था। बुढ़वा मरा, तांडव करके चल गया, ओकरा तो दे दिया कि तब तक इसको दे दो, तब तक मामला को सलटो। अब फिर हम लोग इस पर क्या कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। विचार करने के लिए कौन आयोग बुलाया, फजल अली आयोग, अध्यक्ष फजल अली थे। ये रिटायर्ड जज थे, रिटायर्ड जज थे फजल अली। उन आयोग नहीं बैठा देता था,
बुद्धिमान व्यक्ति को बैठाता था। ठीक है, इसके बाद इन्होंने अपना 3 साल मेहनत के बाद कहा कि ना 14 गो राज बना दीजिए भाषा के आधार पर। ठीक है, ABCD को हटाइए। अब ये पुराना बात हो गया। अब देश थोड़ा जो है ना मजबूत की स्थिति में आ गया। जिस समय देश गुलामी से आजादी हुआ था तो अंग्रेज तो सब कुछ लेके चल गया था। तो कितना राज बन गया? 14 राज और केंद्र शासित 6 केंद्र शासित प्रदेश पूरा खत्म हो गया। भाग 2 स्टार्ट होगा। ठीक है, भाग 2 स्टार्ट। भाग 2 में है ना नागरिकता। भाग 2 क्या है? भाग 1 पूरा आपको खत्म हो गया, मिटा दे। भाग 1 क्या हो गया? ये जो है 48, 53, 56 ये सब याद रखना, हर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। यहाँ से आदमी बहुत कंफ्यूज करता है, 53 वाला 56 में मारता है आंसर, 56 वाला 53 में मारता है। ये कंफ्यूज नहीं करिएगा ना, तो एग्जाम में नहीं गलती होगा, एक नहीं गलती होगा। जितना बता रहे हैं ना, जहाँ कंफ्यूज कर हम करते थे ना वहां हम ज्यादा जोड़ देते हैं। 5 बार ने 10 बार बोलते हैं। आप लोग सेट बनाइए फिर पता चलेगा। आप जो है ना यूट्यूब पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइएगा फिर पता चलेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाती है मोबाइल है, यूट्यूब पर ऑब्जेक्टिव जो चैप्टर पढ़ाते हैं ना उसका ऑब्जेक्टिव आप लोग कहाँ बनाना है? यूट्यूब पे। ठीक है, भाग 1 का बना लेना, अनुसूची का बना। अब हम भाग जो है ना 2 शुरू संविधान का भाग 2 शुरू करिए। भाग 2, भाग 2 में क्या है? भाग 2 में है नागरिकता। नागरिकता नागरिकता को क्या कहते हैं? सिटीजनशिप। नागरिकता को क्या कहते हैं? सिटीजनशिप। ऐसे ना होता है सिटीजनशिप। ठीक है, सिटीजनशिप। सिटीजनशिप मतलब क्या होता है? नागरिकता। ये अनुच्छेद कहां से कहां तक है भाग 2 में? अनुच्छेद 4 तक बता दिए थे भाग 1 में। भाग 2 5 से स्टार्ट होगा ना। अनुच्छेद 5 से कहां तक? 11। अनुच्छेद 5 से 11 तक में क्या चीज का चर्चा किया गया है? नागरिकता का चर्चा किया गया है, सिटीजनशिप की चर्चा किया गया है। अनुच्छेद कहां से कहां तक? अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक। ठीक है, नागरिकता सबको नहीं मिलता है, जो भारत में रहता है ना उसी को नागरिकता मिलता है। नागरिकता एक प्रकार का अधिकार है। नागरिकता क्या है? एक प्रकार का अधिकार है, एक प्रकार का प्रमाण है कि आप भारत की वासी है। ठीक है, नागरिकता हर किसी को नहीं मिल जाता है। भारत में है ना एक हरी नागरिकता की व्यवस्था है। लिखिए तो, भारत में एक हरी नागरिकता का क्या है? व्यवस्था है। एक हरी का मतलब जानते हैं? भारत में एक हरी नागरिकता के, एक हरी मतलब भारत में जो है ना एक क्या नागरिकता मिलेगा? वो भारत सरकार देगा, बिहार सरकार आपको नागरिकता नहीं देगा। ठीक है, नागरिकता कहाँ है? एक हरी। लेकिन अमेरिका में जाइएगा ना तो 2 हरी नागरिकता है। वो फेडरेशन है, कोई राज्य मिलकर के वो देश बनाया है। जे राज्य का मन होगा देश से हट जाने के लिए तो हट जाए। हम तो अमेरिका में नहीं रहबो, हम कहीं ना जाए कनाडा से अपना देश में कही तो कोनो राज्य को कहने के लिए हम जाते नेपाल के तरह रहेंगे। मार चोट से सोच कर जाएगा। यूनियन है, यूनियन, यूनियन से अलग नहीं हो सकते हो। ठीक है, लटकल तो गेल बेटा, वही है। वहां उधर से सटिएगा तो निकल नहीं सकते हैं। अमेरिका में कौन सी नागरिकता है? 2 हरी नागरिकता। अमेरिका में जिस राज्य में आप है ना उस राज्य सरकार आपको नागरिकता देगा, एगो देशो सरकार देगा।
कि आपको आपके पास दो गो रहेगा क्या नागरिकता। आप कह सकते हैं कि हम जो है ना कैलिफोर्निया स्टेट के नागरिकता है, और दूसरा रहेगा कि अमेरिका के नागरिकता है। अपना देश में बिहार का नागरिकता है, कोई कह सकता है कि हमारे पास बिहार का नागरिकता है? देश का भारत की नागरिकता है। हम क्या है, अर्थात देश की नागरिकता है, बिहार के निवासी है। ठीक है, बिहार का क्या है, अर्थात नागरिकता किसका मिलता है, देश की नागरिकता मिलती है। ठीक है, बिहार का निवासी, बिहार का नागरिकता नहीं मिलता। हम लोग क्या है, बिहार के क्या है, निवासी है। जो उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश का निवासी है, लेकिन नागरिकता सबके पास क्या रहेगा, एक ही रहेगा, भारत की नागरिकता रहेगा। ठीक है, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? जब भारत बन रहा था ना, तो इस पे भी बहुत मंथन हुआ। हमारे संविधान सभा में एक महान विद्वान व्यक्ति थे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। कितना सुंदर संविधान लिखा, कितना अच्छा विचार दिया, पूरा दुनिया का अच्छा अच्छा चीज को जो है ना खींच के ले आया और संविधान बना दिया। कहा जाता है कि हमारा देश का पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत की है। ऐसे नहीं कहा जाता है, इसको बहुत बढ़िया से सजाया गया है। दुनिया के सारे अच्छे बात को ले लिया, खराब बात को धकेल दिया। तो एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? एकल नागरिकता, एकल नागरिकता का प्रावधान कौन देश से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन से लिया गया है। अपना संविधान जो है ना, दुनिया का जो है ना बढ़िया बढ़िया चीज को क्या किया, कॉपी मार लिया। एकल नागरिकता कहाँ से ले लिया? ब्रिटेन से ले लिया। ये नागरिकता वाला सिस्टम जो है ना, अमेरिका का ठीक नहीं था, नहीं लिया, ब्रिटेन का लिया। मौलिक अधिकार जो है ना ब्रिटेन का बढ़िया था तो वो कर ले लिया, मौलिक कर्तव्य रूस का बढ़िया था तो वो कर ले लिया। ठीक है, अमेरिका का काहे ना ले लिया, पर फेडरेशन नहीं लिया, कहा बेकार है, फिर यूनियन बनाएंगे, यूनियन जो जिंदगी में कभी भारत नहीं टूटेगा। भारत को बोल दिया ना, भारत का विभाजन 3 बार हो गया है। कब कब हुआ है? पहला हुआ 1898 के 96 ना, 96, 1896 लिखा है ना, 98 के 96, 98 लिखा है होंगे। ध्रुव रेखा का लाइन खींचा गया, भारत को अफगानिस्तान से अलग कर दिया। दूसरा विभाजन कब हुआ? 1935। हाँ, 1893, हाँ 1893 में हुआ पहला। और दूसरा विभाजन भारत का कब हो गया? 1935। भारत से बर्मा को अलग कर दिया गया। म्यांमार पूरा नाम बर्मा था, वर्तमान। और तीसरा विभाजन हो गया 1947। भारत ने बहुत विभाजन को देखा, बहुत झूल, कहा ना अब दर्द नहीं बर्दाश्त करेंगे। ठीक है, भारत एक विभाजन और होता, जिसको जो है ना महात्मा गांधी ने रोक लिया। भीमराव अंबेडकर जो है ना मांग रहे थे अछूत के लिए अलग राज, अलग हमको चाहिए, एक क्षेत्र बेरा दो, वहां हम लोग रहेंगे भारत में। महात्मा गांधी आमरण अनशन पे बैठ गया पुन्ना में, और अंबेडकर को बुलाया, बाबा आप इतने पढ़े लिखे आदमी है, आप एक बात बताइए कि आप एक जगह जो है ना सारा दलित को लेकर चल जाओगे तो कल सब दलित मिलकर कहेगा कि हम अलगे रहेंगे, तो फिर देश टूटेगा। तो कल के तो इसके अलावा मेरे पास कोई उपाय नहीं है गांधी जी, कल के इससे हम बेहतर उपाय देंगे। आप जितना क्षेत्र मांग रहे हैं ना, उससे आप 10 गुना बेसी ले लीजिए, लेकिन एक जगह नहीं लीजिए, अलग अलग जगह लीजिए, आरक्षण ले लीजिए, आरक्षण। तब देश नहीं टूटेगा, सबको मिलजुल के रहेगा। कल हाँ, एक नंबर बात यही रहने दी। भारत के नागरिकता किस अधिनियम पर आधारित है? 1955 के अधिनियम पर आधारित है। ठीक है, देखिए भारत की नागरिकता 1955 के अधिनियम पर क्या है, आधारित है।
भारत का नागरिकता कई बार एग्जाम में पूछ लिया है, किस पर आधारित है, कौन अधिनियम पर? तो 1955 के अधिनियम पर भारत का नागरिकता आधारित है। किस पर आधारित है? 1955 को नहीं भूलना है, नहीं भूलना है, एकदम याद रख। 53 क्या है, 52 क्या है, 48 क्या है, 1956 क्या है, 55 क्या है? तो भारत का नागरिकता 1955 का भारत के नागरिकता में जो है ना पहली बार संशोधन 1986 में किया गया। तो पूछता है कि भारत के नागरिकता में सबसे पहले संशोधन कब किया गया? तो 1986 में। लिख लीजिए, भारत के नागरिकता में पहली बार संशोधन ये बहुत बार पूछा है संशोधन वाला, ठीक है। 1986 ईस्वी में किया गया। नागरिकता में जो है ना ये दोनों गप कि भारत का नागरिकता कौन अधिनियम पे चलता आ रहा है, अभी तक चल रहा है 1955। नागरिकता में पहली बार संशोधन कब किया गया ये भी पूछता है 1986। ये दोनों ईस्वी याद रखना है। हर किसी आदमी को जो है ना आधार कार्ड, पैन कार्ड, निर्वाचन कार्ड नहीं मिलता है, हर किसी को मिलता है, नेपाल विदेशी लोग को मिलता है। जो भारत का नागरिक है ना उसी को जो है ना पैन कार्ड, आधार। तो लिखिए, भारत के नागरिक को ही सिर्फ भारत के नागरिक को ही पेन CA कार्ड, आधार कार्ड आदि मिलते हैं। हाँ, इसी में लिख सकते हैं गैर नागरिक को नहीं मिलता है, गैर नागरिक को नहीं मिलता है। विदेशी सबको मिलता है ना, विदेशी को नहीं। गैर मतलब विदेशी है ना, गैर नागरिक मतलब विदेशी है ना हुआ। विदेशी नागरिक को क्या है, नागरिकता नहीं मिलता है। अगर आपके पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, तो आप भारत के नागरिक है। बिहार के नागरिक है कि भारत के नागरिक है? अब बिहार के क्या है, निवासी है। तो निवास प्रमाण पत्र बनता है, ठीक है। नागरिकता प्रमाण पत्र बनता है, आधार कार्ड पर लिखल रहता है ना भारत सरकार, आधार कार्ड पर बिहार सरकार रहता है लिखल, पैन कार्ड पर लिखल रहता है, निर्वाचन कार्ड पर लिखल रहता है। कोई भी आईडी पे जो है ना जो नागरिकता से संबंधित था उस पर बिहार सरकार नहीं लिखा रहता, भारत सरकार लिखा रहता है। अब देखिए ये बात सब खत्म हो गया। हम अनुच्छेद अब 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक धीरे धीरे पढ़ लेते हैं, नागरिकता खत्म कर देते हैं, ठीक है। मिटा दे इसको। चल रहा है ना, अनुच्छेद हम 5 देख लेते हैं। अनुच्छेद अनुच्छेद 5 को देखिए। अनुच्छेद 5 क्या कहता है कि उन सभी लोग को नागरिकता दिया गया जो संविधान बनने के समय भारत में रहता था, ठीक है। उन सभी लोगों को क्या किया, नागरिकता दिया गया जो संविधान बनने से पहले भारत में रहते थे। संविधान बनने से पूर्व भारत
में रहते थे। ठीक है, उन सभी लोग को दे दिया नागरिकता। जो संविधान जिस समय बन रहा था ना, जो आदमी भारत में रहता था उसको, संविधान बन गया ना, लागू हो गया, तकर बाद आया ना, तकर बाद तोरा नहीं दे। ठीक है, उन सभी लोग को भारत का नागरिकता दिया गया जो संविधान बनने से पूर्व तथा लागू होने से पूर्व भारत में रहता था। वो सभी लोग को क्या समझा गया? भारत का नागरिक है। ठीक है, संविधान बनने से पूर्व आप रहते हैं भारत में तो उसका पूर्व आप दीजिए। इसके बाद अनुच्छेद क्या देखेंगे? अनुच्छेद 5 में इतना बात याद रखना। अनुच्छेद 6 क्या कहता है कि कोई भी आदमी, जैसे कि भारत जो आजाद हुआ ना, अति क्या हुआ, आजाद हुआ तो भारत 2 भाग में बट गया, भारत अर्थात पाकिस्तान में। तो यहाँ के लोग वहां जाता था, वहां के लोग यहाँ आता था, इधर का मुसलमान पाकिस्तान जाता था, और पाकिस्तान का मुसलमान कहाँ आता था? इंडिया आता था। तो पाकिस्तान से इंडिया आएगा तो लोग को नागरिकता दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? उसको तो देना पड़ेगा। उस समय आ रहा है, ऐसा नियम में आ गया। तो अनुच्छेद 6 यही बात कहता है। अनुच्छेद क्या? अनुच्छेद 6 क्या कहता है? अनुच्छेद, पाकिस्तान से आने वाले लोग को नागरिकता दी गई, लेकिन उसमें भी एगो नियम दे दिया था कि 1948, 26 जुलाई 1948 से पहले जो 19 जुलाई, ठीक है, 19 जुलाई होगा। तो अनुच्छेद 6 क्या कहता है? पाकिस्तान से आने वाले व्यक्ति को नागरिकता प्रदान किया गया। नागरिकता क्या किया? प्रदान किया गया। इसमें एगो कंडीशन था कि वही आदमी को नागरिकता मिला जो 19 जुलाई 1948 से पहले आ गया। लिख लीजिए, 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आया हो। पाकिस्तान, उन पाकिस्तान लोग को नागरिकता दिया गया जो 19 जुलाई 1948 से पहले। अरे भारत तो बंटवारा 15 अगस्त 1947 एक न हो गया, तो ये सब लोग आना जोना शुरू कर दिया, तो जरूरी है कि कल ही चल जाएंगे। बार बार इस चीज का नोटिस देता था कि अगर आपको भारत आना है तो इससे पहले आ जाइए, तब तो भारत की नागरिकता मिलेगी। नहीं आओगे तो समझा जाएगा कि आप पाकिस्तान में रहना चाहते हो, आप पाकिस्तान में रहना चाहते हो, आपको नहीं मिलेगा नागरिकता। ठीक है, तो ये दो को बात समझ गए। 5 कहता है कि संविधान लागू जिस समय हो रहा था, यानी 1950 ईस्वी में, जो आदमी भारत में रहता था मूल रूप से, उसको भारत के नागरिक ऐसे बना दिया, कोई प्रूफ की जरूरत नहीं था। 6 कहता है कि उन पाकिस्तान को नागरिकता दिया गया जो पाकिस्तान से भारत आया। बंटवारा के बाद ऐसा कहा गया कि जिस आदमी को, जिस व्यक्ति को, उसमें मूल रूप से यह था कि जिस हिंदू अगर पाकिस्तान से हिंदुस्तान आना चाहते हैं तो स्वागत है, आइए, लेकिन 19 जुलाई 1948 से पहले आइए, हम आपको नागरिकता दे देंगे। इसके बाद आप आइएगा तो हम आपको नहीं मानेंगे। और इसके बाद यहां से भी बहुत लोग गया। उसके बाद और दूसरा कंडीशन दे दिया कि जिसको आने का मन है आइए, और जिसको जाने का मन है तो जाइए। अनुच्छेद इसके बाद जो है ना, हम क्या देखें? 7 देखेंगे। अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 7 क्या कहता पता है? अनुच्छेद 7 कहता है ऐसे व्यक्ति जो जोश जोश में जो है ना पाकिस्तान चल गया, लेकिन पाकिस्तान देखा ना तो वहां ओकरा मन नहीं लगा, देश प्रेम की भावना जगा और उसको लगा